Today we are going to discuss about the एंथोसिरोज स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है तो वहां पर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन के अंदर ही होती है, और जो जाइगोट फॉर्म होता है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज होती है। तो वहां से स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है। तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी को हम बोलेंगे यहाँ पर स्पोरोगोनियम। तो ये हम स्ट्रक्चर करेंगे यहाँ पर स्पोरोगोनियम की। इसके अंदर मेनली जो नीचे वाला रीजन होता है वो रीजन होता है फुट रीजन। फुट जो रीजन होता है कंप्लीटली एम्प्टीड होता है, किसके अंदर, जो गैमेटोफिटिक जनरेशन थी उसके अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो गैमेटोफिटिक थैलस है उसके अंदर एम्प्टीड होता है। और यहां वाले रीजन के अंदर ये हम कंप्लीटली देख सकते हैं, जो भी एम्प्टीड रीजन होता है वो यहाँ पर पैलिसेड लेयर की फॉर्मेशन करता है और एक अलग से ही डिमार्केशन शो करता है फुट रीजन का। यहां पर ये जो गैमेटोफिटिक जनरेशन का जो भी थैलस था उसी से यहां पर अराइज हुए हैं इनवोल्यूकर। किससे? गैमेटोफिटिक थैलस से अराइज हुए हैं, जो कि इसको जितना भी स्पोरोगोनियम यहाँ पर जो स्पोरोफाइट फॉर्म हो रहा है उसको प्रोटेक्टेड वे में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं या उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ वाले रीजन के अंदर ये वाला फुट रीजन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कई बार इसके अंदर रहिजोइड लाइक ग्रोथ अराइज हो जाती है डायरेक्टली, न कि पैलिसेड लेयर की फॉर्मेशन होती है, ना ही पैरेन्काइमेटा सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो वो जो रहिजोइड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है वो पेनिट्रेट करती है डीपली किसके अंदर, गैमेटोफाइट टिश्यू के अंदर, यानी कि जो नीचे था वो गैमेटोफाइट टिश्यू है इसके अंदर या गैमेटोफाइट थिलस है उसके अंदर डायरेक्टली एम्प्टीड करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे हाउस्टोरिया रीजन, की हाउस्टोरिया प्रेजेंट है। और वो क्या करता है, सेम वही वर्क करेगा जैसा किसके अंदर होता है, हाउस्टोरिया करता है कि उसको जितना भी वाटर और नरिशमेंट होता है गैमेटोफाइट थैलस से अब्जॉर्ब करता है और पूरे स्पोरोफाइट को सप्लाई करता है। सेम वही फंक्शन करता है इसके अंदर भी। नेक्स्ट यहां वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये जितना भी रीजन है ये है इंटरकैलरी मेरिस्टम रीजन। जो मेरिस्टेम रीजन होता है ऑब्वियसली जैसे कि हम देखते हैं कि मोस्टली एपिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है और क्या करता है, ये ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहां वाले रीजन के अंदर जो एक छोटा सा पोर्शन प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, ये वाला रीजन बिहेव करता है एज ए सीटा रीजन। बहुत ही छोटा होता है इसके अंदर, और जैसे कि और कैप्सूल के अंदर हम देखते हैं कि मेनली कैप्सूल 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल रीजन। इसके अंदर ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इसलिए हम इसको यही कहते हैं कि ये फुट और कैप्सूल के अंदर डिवाइडेड है। आइदर इसके अंदर जो सीटा है बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है कंप्लीटली जो पूरा यहाँ पर स्पोरोफाइट फॉर्म हुआ है उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो मेरिस्टेम रीजन प्रेजेंट है उसी की वजह से जो कैप्सूल होता है लॉन्गर पीरियड के लिए यहाँ पर एक्टिविटी शो करता है और ग्रोथ भी शो करता है मेरिस्टेम रीजन, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या होता है, ग्रोथ के लिए ही होता है मेरिस्टेम रीजन। यहां वाले रीजन के अंदर अब ये वाला जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम रीजन है ऊपर जाकर के स्पोरोफाइट जनरेशन की फॉर्मेशन करता है, यानी कि हम मेनली कैप्सूल रीजन के अंदर आते हैं। जो मेनली ये कंप्लीट है यहां पर कैप्सूल रीजन मेनली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है। वॉल ऑफ कैप्सूल आउटर साइड रीजन से प्रेजेंट है, और आर्केस्पोरियम जो स्पोरोफिटिक जो मेन जो स्पोर्स की सैक जो रीजन है वो ये वाला रीजन है स्पोर सैक रीजन, और जो मिडल वन है वो है कोलुमेला रीजन। तो हम कोलुमेला को मार्क कर लेते हैं, मिडल वन ये है कोलुमेला रीजन, ये है एपिडर्मिस रीजन। एपिडर्मिस जो रीजन होता है इंटरप्टेड होता है थ्रू दी स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं इसके अंदर सेम वैसे ही होते हैं जैसे हम हायर प्लांट के अंदर देखते हैं। इनके अंदर भी 2 गार्ड सेल्स होती है और गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, प्लस यहाँ पर एवोपरेशन भी शो करते हैं वाटर कंटेंट का। सेम तो ये इंटरप्टेड होता है। जो एपिडर्मिस रीजन होता है यहाँ पर सिंगल लेड होता है
और यहाँ वाले रीजन के अंदर जो वॉल होती है, जो एक्सट्रीम बेस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है कैप्सूल की वॉल, वो सिंगल लेयर्ड ही रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो मैचुरेशन कंडीशन की तरफ जाती है, मैच्योर रीजन में जाती है, तो वो मल्टी लेयर्ड की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। एक्सट्रीम बेस रीजन पे सिंगल, और जैसे मैचुरेशन या अपर मोस्ट रीजन के अंदर जाते हैं तो मल्टी लेयर्ड के अंदर फॉर्मेशन होती है उनकी। एपिडर्मिस रीजन के अंदर जो सिंगल लेयर होती है उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस, क्लोरोफिल पिगमेंट और यहाँ पर पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं हर एक सिंगल एपिडर्मल सेल्स के अंदर। यहां वाले रीजन के अंदर, फिर यहां वाले रीजन के बाद में आता है जो एपिडर्मिस रीजन होता है, ऑलमोस्ट इसके अंदर क्यूटिकल से कवर्ड होता है जो एपिडर्मल रीजन होगा। स्टोमेटा हम कह ही चुके हैं कि जो हायर प्लांट्स होते हैं सेम उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर स्पोर सैक रीजन। जो स्पोर सैक रीजन होता है वो फर्दर यहां पर डिवाइडेड होता है। जो स्पोर सैक रीजन है यहां पर ये है टेट्राड स्पोर्स, ये वाला रीजन है यहां पर आर्के स्पोरियम, ये यहां पर है सूडो इलेटर्स, और ये यहां पर कंप्लीटली जितनी भी है इंक्लूडिंग एपिडर्मिस वो होगी वॉल लेयर्स, जो कि पैरेन्काइमेटस की फॉर्म होती है। एपिडर्मिस जो होता है अपना डिमार्केशन शो करता है, वहां पर इनसे डिफ्रेंशिएट होता है, यहां से अपना अलग से प्रेजेंस शो करता है यहां पर। तो अब हम बात करेंगे यहां पर स्पोर सैक रीजन की, या फिर हम कह सकते हैं इसको आर्के स्पोरियम, स्पोरोजिनस टिश्यू, आर्के स्पोरियम, या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पोर सैक, तीनों एक ही बात है। इसके अंदर क्या होता है, ये मोस्टली क्या होता है एम्पिथिकस सेल से अराइज होता है, वहां वाले एम्पिथीसियम रीजन से अराइज होता है, और यहां पर जाकर के ये हम क्या देखते हैं कि स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। ऑलमोस्ट इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल लेयर्ड ही फॉर्म होती है जो स्पोर सैक रीजन होता है उसकी, लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर क्या होता है 2 लेयर्ड के अंदर भी फॉर्मेशन, और कुछ के अंदर क्या होता है 4 to 6 लेयर के अंदर भी वहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू अराइज होता है। स्टार्ट में यहां पर सिंगल टाइप की लेयर के अंदर फॉर्मेशन दिखाई देती है, सिंगल टाइप की सेल्स की। यहां मिडिल वाले रीजन के अंदर जो मैंने ब्लू से दिखाया है और जो ब्लैक दिखाया वो है स्पोर सैक। हम देख सकते हैं कि यहां पर कहां से अराइज हो रहे हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम रीजन से। यहां वाले रीजन से ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स जब स्टार्ट होता है, इनका इनिशिएशन होता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्मेशन होती है। जैसे जैसे मैचुरेशन कंडीशन आती जाती है तो ये सेल्स सारी की सारी डिफ्रेंशिएट होती जाती है। तो यहां वाले रीजन के अंदर सबसे पहले सिंगल लेयर्ड के अंदर फॉर्मेशन होती है, और धीरे धीरे वो यहां पर नंबरिंग इंक्रीज होती जाती है, यानी कि सिंगल लेयर से डबल, डबल से ट्रिपल, ऐसी फॉर्मेशन होती जाती है। और जैसे जैसे मैचुरेशन कंडीशन के अंदर जाती हैं, हर एक सिंगल सेल्स यहां पर मेटामोर्फाइज हो जाती है टेट्राड प्लस सूडो इलेटर्स के अंदर। टेट्राड क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर जो स्पोर्स होता है का एक सिंगल स्पोर्स जो हम यहां पर सिंगली मानते हैं, वो कैरी करता है अपने अंदर 4 हैप्लोइड स्पोर्स को। 3 हमें ये दिखाई दे रहे हैं और एक इनके पीछे की साइड होता है, इसलिए अगर इस टाइप में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलेंगे टेट्राड स्पोर्स, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहले हमने किया था स्पोरोफाइट, उसके अंदर हमने कहा था कि इलेटर्स प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कहा कि सूडो इलेटर्स यानी कि फॉल्स इलेटर्स हैं। सूडो इलेटर्स क्यों बोला, हमने यहाँ पर फॉल्स इलेटर्स क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो रेटिकुलेट थिकनिंग प्रेजेंट होती है इनकी स्ट्रक्चर के अंदर वो अब्सेंट होती है, बट इनका जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या होता है इनका, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। हाइग्रोस्कोपिक जो भी मूवमेंट होता है वो कंप्लीटली ये शो करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर के अंदर जो रेटिकुलेट थिकनिंग नहीं होती है, बट ये इलेटर्स का काम करते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होता है, इसीलिए इनकी स्ट्रक्चर के अंदर जो रेटिकुलेट थिकनिंग नहीं है उसी की वजह से, सिर्फ उसकी वजह से हम इनको सूडो इलेटर बोलते हैं, कि जो स्ट्रक्चर है इनकी वो इलेटर्स की तरह नहीं होती है, लेकिन ये इनका जो फंक्शन होता है, जो इनका वर्क होता है वो कंप्लीट इलेटर्स की तरह ही होता है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है यहां पर
कोलुमेला रीजन, कोलुमेला जो रीजन होता है यहाँ पर मेन, इसके अंदर सेम वही जब इनिशिएशन होता है इसका ऑलमोस्ट बेस रीजन के अंदर ये 2 या 4 लेयर्ड होता है, लेकिन जैसे अप टू रीजन के अंदर जाता है, ये अपर मोस्ट रीजन के अंदर, एपिकल रीजन के अंदर जाता है, वहां पर ये 16 स्टेराइल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये भी इसके अंदर भी सेम वही डिफ्रेंशिएशन होता रहता है सेल्स का। और ये ऑलमोस्ट क्या होता है, नैरो होता है, वर्टिकली इलेंगेटेड होता है, यूनिफॉर्मली थिक वोल्ट्स होती हैं इसके अंदर, और बेसिकली ये बेस राइट होता है, कंप्लीटली स्ट्रेट होता है। यहाँ पर इसके अंदर मेन फंक्शन क्या होता है इसका, कंप्लीटली इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना होता है कि इसको जो भी कैप्सूल प्रेजेंट होता है बहुत ही डेलिकेटेड सा होता है, और इसको जो स्ट्रेट रखता है, क्योंकि हमने कहा था कि पहले जब हमने इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखी थी तो उसके अंदर ये थैलस के अंदर प्रेजेंट था, और थैलस के अंदर अगर हम देखते हैं तो कंप्लीटली इस तरीके से काफी सारे यहाँ पर प्रेजेंट थे थैलस के अंदर, कंप्लीटली बिल्कुल इरेक्ट स्टेट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट थे। तो ये स्टेटनेस जो आती है कैप्सूल तो बहुत डेलिकेट होता है, किसकी वजह से, कोलुमेला जो रीजन होता है उसकी वजह से आता है, यानी कि कोलुमेला रीजन उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर इसी कंडीशन की स्टेट वहां पर डोर्स रीजन के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको हॉर्न वोट्स भी बोला जाता है, कि जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर क्या होता है, अब इसके अंदर सबसे पहले जब यहां पर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, सूडोलेटर्स की फॉर्मेशन होगी जो उसकी डिस्पर्सल में हेल्प करवाएंगे। यहाँ पर जब स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, तो सबसे पहले जो कैप्सूल का टिप रीजन होता है वो राइपन होता है। राइपन एपिकल रीजन होगा यहाँ पर, जैसे कि इसके ये जो दो डायग्राम दिखाए मैंने, इनके अंदर दिखाया जो एपिकल रीजन होता है ये राइप करता है। जैसे ही एपिकल रीजन राइप करता है तो वो वाटर को लूज या इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है। यहां से वाटर इवेपोरेट हो गया, लूज हो गया, तो ये क्या होता है, ये कंडीशन ड्राई हो जाती है। अब इसके अंदर जो डेहिसेंस वॉल होती है वो अपोजिट प्रेजेंट होती है एक दूसरे के, जैसे एक इस साइड में है एक इस साइड में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हमारे हाथ की पाम्स होती है, हम उनको ओपन करें तो वो दोनों साइड से हम ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं दूसरी साइड का। सेम वही कंडीशन होती है कि इसके उस साइड की जो वॉल थी वो भी रप्चर हो गई, ये भी एपिकल रीजन से यहां से क्या होता है, जो डेहिसेंस वॉल होती है फिर वो ओपन अप होना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब वो ओपन अप होती है, हमेशा जो एपिकल रीजन होगा वहां वाले रीजन से कभी भी वो ओपन अप नहीं होती, कभी भी ओपन नहीं होंगी। यहाँ जो एपिकल रीजन होता है हमेशा ज्वाइन ही रहता, और यहाँ वाले रीजन से जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाती है, और कंप्लीटली धीरे धीरे ये कंप्लीटली ओपन अप होती हुई जाती है। बट जो एपिकल और बेस रीजन है वो हमेशा जॉइंट ही रहता है। अब इसके अंदर से जो ब्लैक यहाँ पर कंडीशन में मैंने दिखाया है वो है इसके अंदर कोलुमेला रीजन। सेम इसके अंदर ये कोलुमेला है, और इसके अंदर ये वाला जो टंग स्ट्रक्चर, टंग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। यहां पर ये है इसके अंदर काफी सारे टेट्राड स्पोर्स प्रेजेंट है इसके अंदर। अब यहां वाले रीजन के अंदर सूडोइलेटर्स भी प्रेजेंट है, स्पोर्स भी प्रेजेंट है, और ये है यहां पर वॉल ऑफ कैप्सूल। अपर मोस्ट में हमने किया था कि वॉल लेयर्स कह लो या वॉल ऑफ कैप्सूल कह लो इसके अंदर। तो यहां वाले रीजन के अंदर धीरे धीरे ओपन अप होता जाता है, ओपन अप होता जाता है। तो जो कोलुमेला था वो यहां पर अटैच था। अब यहां पर क्या ड्राई कंडीशन के अंदर ये ओपन अप हुआ, तो इस के जो कांटेक्ट में, ड्राई एयर के कांटेक्ट में आए जो सूडोइलेटर्स थे और जो टेट्रास्पोर्स थे वो दोनों ही, जैसे जैसे वो कांटेक्ट में आते हैं तो जो सूडोइलेटर होते हैं अपनी फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि मैंने कहा था कि इनकी स्ट्रक्चर सेम नहीं होती जैसे इलेटर्स की होती है, बट उनका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर ही रहता है जैसे कि और इलेटर्स का होता है। तो वो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शो करते हैं, कोइल और अनकोइल होते रहते हैं, तो उसकी वजह से इनके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। स्पेस की वजह से और इनके हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट की वजह से स्पोर्स धीरे धीरे करके यहां से बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि डिस्पर्स होना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये क्या करता है, पहले थोड़ा सा रीजन ओपन अप हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये ड्राई एयर कांटेक्ट
में आता रहता है, एयर इनके एंटर करती है, तो ये धीरे धीरे बिलो साइड तक, बेस रीजन तक ये ओपन अप होता हुआ जाता है। तो जो यहाँ नीचे वाले रीजन में जो स्पोर्स प्रेजेंट थे वो भी ड्राई एयर के कॉन्टेक्ट में आना स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे उनके पास भी जो इलेटर्स प्रेजेंट थे वो भी यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शो करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ तो उनके हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट की वजह से, और कुछ क्या होता है, जो कोलुमेला होता है वो यहाँ पर एयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूवमेंट शो करता है, जैसे कि लेफ्ट राइट ये मूवमेंट शो करता है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे सारे स्पोर्स जो होते हैं यहाँ पर बाहर निकल आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कुछ तो नंबर ऑफ डेसेंस लाइन्स इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है कैप्सूल के अंदर वो वेरी करती है, जैसे कि 1 to 4 भी हो सकती है, जैसे 1 भी होती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 हो सकती है। और जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटनेस जो इसके अंदर क्या होता है, जो कोलुमेला रिमेन स्ट्रेट रहता है और मूवमेंट प्रोवाइड करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्पोर्स होते हैं थोड़े से दूर जाकर के गिरते हैं। यहाँ से डिस्पर्सल जो होता है उनका थोड़ा सा फार अवे होता है, जो थैलस रीजन होता है उसके कंपैरेटिवली। अब यहाँ से जो जो स्पोर्स निकलते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो वेट नहीं करते हैं कि किसी भी पीरियड का, कुछ टाइम के लिए उनको कुछ टाइम चाहिए है जर्मिनेशन के लिए, वो डायरेक्ट भी जर्मिनेट कर जाते हैं अगर उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, या कुछ टाइम लेकर के वो दोबारा से वहां से जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर जो स्पोर्स हैं मोस्टली 2 लेयर के अंदर डिवाइड होता है, जो आउटर मोस्ट होगी एक्जाइन और इनर मोस्ट होगी इंटाइन। बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर काफी सारी अमाउंट के अंदर कलरलेस प्लास्टिड होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस हुएगा, ऑयल ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और फूड रिजर्व्स भी प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर। जो आउटर एक्जाइन होती है वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर शो करती है, वो थिक होती है, और इंटाइन जो होती है कंपैरेटिवली थिन होती है। जैसे ही इसको मॉइस्चर कंटेंट मिला, तो जब इसने अब्जॉर्ब किया तो इंटाइन जो होती है वो एज ए जर्म ट्यूब यहां से बाहर निकल आती है। जैसे ही जर्म ट्यूब के अकॉर्डिंग ये बाहर निकलती, तो जितने भी इसके अंदर जो रिजर्वेटिव थे या जो प्रेजेंट थे इसके अंदर, जैसे कि प्लास्टिड, ऑयल्स एंड फूड रिजर्व्स, वो सारे के सारे जर्म ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। जर्म ट्यूब के अंदर जैसे ही आते हैं तो जर्म ट्यूब यहां पर डिवाइड करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो 1 से 2 सेल्स के अंदर डिवाइड करती है, फिर वर्टिकली डिवीजन होता है उसके अंदर, और वहां से फिर वर्टिकल के बाद में फिर से दोबारा से वर्टिकली, बट वो एपिकल रीजन के साइड से प्रेजेंट होता है। 2 सेल से यहां पर डिवाइड हो जाती है वो 4 सेल्स में, और 4 सेल से फिर वो ऑक्टेंट कंडीशन के अंदर चली जाती है। तो यहां पर जब वो डिवीजन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, जो रहिजोइडल सेल्स होती है बेस रीजन के अंदर, वो फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। ये यहां पर है रहिजोइडल सेल्स, यहां पर फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है, और धीरे धीरे रहिजोइड के बाद में जो एपिकल सेल्स होती है, और यहां वाली कंडीशन के अंदर अब वो धीरे धीरे एक एपिकल मेरिस्टेम की फॉर्मेशन होती है। ये यहां पर जब स्पोर्स यहां से बाहर निकलता है तो वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। किसी के अंदर वो येलो होता है, किसी के अंदर डार्क ब्राउन होता है, किसी के अंदर ब्लैक होता है, तो उसका कोई भी हम कलर नहीं कह सकते। लेकिन जैसे इसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो जो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता उसके अंदर। धीरे धीरे वो गेन करना स्टार्ट कर देता है, ग्रीन कलर गेन करेगा, यानी कि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन करेगा, और धीरे धीरे वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर जो एंथोसिरोस होता है सेम वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या, कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होती है वो अल्टरनेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कि गैमेटोफिटिक जनरेशन के बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक के बाद फिर से गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो ये क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि इसके अंदर एंथोसिरोस के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है और जो यहां पर स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो मोर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होती है। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हिट्रोलोगस या हिट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और जो लाइफ साइकिल होती है इसकी वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है इसके अंदर। तो ये कंप्लीटली एंथोसिरोस था।
और इसी के साथ एंथोसिरोस कंप्लीट हो जाता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन, डिस्पर्सल और जो स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है। यहाँ पर जर्मिनेशन जब इनका होगा तो इनके अंदर हमने पहले ये कहा था कि ये टेट्राड कंडीशन के अंदर है, तो वो टेट्राड में क्या कि 4 हैप्लोइड स्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे एक ही स्पोर्स में, तो वो अलग से 4 वहां पर फॉर्मेशन करेंगे और फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर गैमेटोफिटिक की जनरेशन फॉर्म होगी। और गैमेटोफिटिक क्या होगी, यहाँ पर हैप्लोइड होगी। यहाँ पर ये भी हैप्लोइड कंडीशन के अंदर, फिर हैप्लोफिटिक जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो डिप्लोइड होती है और जो गैमेटोफिटिक होती है वो हैप्लोइड ही रहेगी। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन कर रहे हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन की, तो वो हैप्लोइड रहेगी।